क्या आपने कभी देखा है कि बकरियां आरओ का पानी पीती हैं या उनको 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं होती हैं, उनको इस लॉन जैसे घास के ऊपर उनको चलना होता है, ठंडक में गर्म पानी पीना होता है। मैं यहाँ 70 लोगों के टीम के साथ, ये 7000 बकरियों का घर है। अभी हमारे पास 5000 के करीब में गोट्स हैं। एनिमल हस्बेंड्री का काम में आपको अटेंटिव होना पड़ता है। अगर वो आज बीमार है तो उसको आज दवाई देनी है, वो आज अगर प्रेग्नेंट है तो उसको आज उसको ऐसा खाना देना है, कल पे नहीं छोड़ सकते। 100 सालों से या 200 सालों से एनिमल हस्बेंड्री में हर चीज़ में विकास हुआ, बट गोट्री पे उतना विकास नहीं हुआ। जबकि अगर आप देखिए तो गरीबों की गाय बोलते हैं हम उसको। अब तो ये अमीरों की गाय है। ये एक ऐसा फार्म है जो भारत का सबसे बड़ा बकरी फार्म है। यहाँ पे बकरियों को तरह तरह की सुविधाएं और बड़ी लग्जरी सुविधाएं दी गई हैं। आपको मिलवाते हैं इस शो में इसके जो मालिक हैं DK सिंह साहब से। हमने जब इंटरव्यू शुरू किया एक भी बकरी नहीं थी और भाई साहब ने बोलना भी शुरू नहीं किया और बकरियां घेर ली उनको। तो बताइए ये थोड़ा सा अपनी जो यात्रा है कैसे शुरू की और इस फार्म में खासियत क्या है, कैसे ये 5 स्टार फार्म कहा जा सकता है गोट फार्म। 3 ब्रीड हम लोग करते हैं मेजरली। हमारे पास सोजत ब्रीड है जो देख रहे हैं आप, ये सफ़ेद ब्रीड होते हैं, और अफ्रीकन बोर है, और एक कोटा ब्रीड होते हैं। कोशिश रही हमारी कि जो भी जानवर यहाँ पले वो अच्छे से पले, और दूसरा हम 2 से 3 हजार किसानों को जोड़ पाएं, जिनको हम काम सिखा पाएं, हम काम दिखा पाएं। जो भी बेस्ट हमारे पास उपलब्धि इंडिया में इजीली था उसको हम लोगों ने इनकलकुलेट किया। अब अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ एक खास बात ये है कि मेल्स हैं, खासकर मेल और फीमेल, वो हमारी हेल्दी होते हैं। और जो हमारे पास अगर 7 महीने 8 महीने और 10 महीने का भी बच्चा देखिएगा तो 2-2 दांत पे या आदंत पे भी 70 किलो 80 किलो के हो जाते हैं। और फीमेल को अच्छे तरीके से अगर रखते हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, दूध अच्छी हो रही है, दूध अच्छा, मिल्क बच्चे अगर पी रहे हैं तो प्रैक्टिकली ग्रोथ अच्छा होगा। आमदनी का जरिया क्या है? 3-4 तरीके हैं। हम बेसिक तरीके से शुरू करते हैं तो हम मिल्क को अभी हम लोग घी प्रोसेस कर रहे हैं और चीज़ की प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरा जो इनका गोट मैन्योर होता है वो हम जितने भी फार्मर्स हैं जो सब्जी या फल उगाते हैं, खासकर ड्रैगन फ्रूट में इंडिया में जहाँ भी हो रहा है उनकी हाई डिमांड है। ये जो आप खाद पैदा करते हैं एक साल में कितने की खाद बेचते हैं? हम करीबन 20 से 25 लाख रुपए का खाद बेच जाते हैं पूरे साल भर में। और दूध तो हम लोग नहीं बेचते हैं क्योंकि हमारा मेजर काम ये होता है कि जो बच्चे हमारे घर के उनको ज़्यादा दूध पिलाते हैं। हम लोगों ने 10,000 लीटर पर आवर का RO प्लांट लगाया हुआ है ताकि इनको पानी साफ मिले, और 150 TDS के नीचे हम इनको पानी सर्व करते हैं। इसके अलावा जैसे अभी ठंड है तो हमारे यहाँ बॉयलर लगा हुआ है और हम गर्म पानी करके उसमें गुड़ मिला के और पूरे ठंड इनको गर्म पानी पिलाते हैं ताकि इनका डाइजेशन अच्छा रहे, इनको दवाइयाँ कम लगे। फीड जो होती है, जो हम लोग पूरे सालों भर फीड खिलाते हैं, उसमें हमारा करीबन 10 से 12 तरीके की चीज़ें हम अपने यहाँ ही बनाते हैं। हम लोग बाकी साल तो उनको सूखा खिलाते हैं, बट ठंड में हम उनको पका के खाना खिलाते हैं। तो एक साथ में कितना लंगर बनता है बकरियों के लिए? रोज करीबन 700 से 800 किलो अनाज लग जाता है। अगर कोई एक बकरी पालक है, वो एक नया गोट फार्म बनाना चाहता है, वो कैसे बनाए? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में हिंदुस्तान में ये है कि जो जानवर सस्ते मिलते हैं, लोग वहाँ भाग के चले जाते हैं, खरीद के लाते हैं, फिर उनको संभाल नहीं पाते हैं, फिर उसमें से जब 50% की मोर्टेलिटी हो जाती है तो वो फार्म बंद करना पड़ता है। आपका कितना बड़ा स्टाफ है और महीने की सैलरी कितनी देते हैं बकरियों की देखभाल के लिए? 70 लोगों का स्टाफ है सर, और सैलरी करीबन 8 से 10 लाख रुपए की सैलरी है। 10 लाख रुपए महीने की सैलरी चली जाती है। एनिमल हस्बेंड्री का काम में आपको अटेंटिव होना पड़ता है। अगर वो आज बीमार है तो उसको आज दवाई देनी है, वो आज अगर प्रेग्नेंट है तो उसको आज उसको ऐसा खाना देना है, उसको कल पे नहीं छोड़ सकते, वरना इन पे 90% बीमारियां वायरल होती हैं। तो वो खुद तो मरेगा, आपको 100 जानवरों को और बीमार करके मरेगा। कोई नासाज है तो वो आपको कैसे पता चलता है? देखिए, बीमार अगर है कोई तो जानवर वो खुद पे खुद बता देता है, वो खाना नहीं खाएगा, वो और जानवरों से अलग खड़ा हो जाता है, वो बैठ जाएगा कहीं जाके, वो उठेगा नहीं, और फीड में वो फीड नहीं उठाएगा। हमारा एक युवान एग्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जो NSDC से अप्रूव्ड संस्था है,
जिसमें हम लोग प्रोग्रेसिव फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आप लोन लेने जाते हैं या कोई भी स्कीम मैनुअल हस्बेंड्री में काम करने जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होती है, और उसके थ्रू करीबन अभी तक हम लोग 700 से 800 प्रोग्रेसिव किसान को ट्रेनिंग करा चुके हैं। एक तो ये मुझे बताएं, ये बकरियों में मैं देख रहा था नंबर्स पड़े हुए हैं। जी जी। ये आप नंबरों की क्या कहानी है? जैसे सर नंबर इसलिए डलते हैं कि इनके रिकॉर्ड रहता है कि ये कब बीमार हुए हैं। अच्छा, B11 इसका क्या मतलब है? ये ब्रीडर है सर। अच्छा, ब्रीडर, बी से ब्रीडर। हाँ, फार्म पे बकरियों का ये आधार नंबर है। ये बिल्कुल, ताकि उनका रिकॉर्ड रख पाए हम लोग, उनसे बच्चे कैसे हुए हैं। अगर ये 339 किसी ने खरीद लिया, किसी किसान ने खरीद लिया, तो फिर वो उसके आगे फिर वो कैसे मैनेज करेंगे? सर हम उनको सिखाते हैं कि नंबरिंग कैसे करनी है, अपने यहाँ ब्रीडिंग सेटअप कैसे करना है, किस तरह से रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड रखने में जो जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो उन चीज़ों को कैसे रखना होता है। आपके यहाँ जो बकरियां हैं वो कितने बच्चे देती हैं एक बार में? सर 2 साल में 3 बार बच्चे देती हैं, अप्रॉक्स 5 बच्चे हो जाते हैं, कभी 1 कभी 2, बट अप्रॉक्स देखिए तो ये कुल मिला के 5 के करीब में बच्चे देते हैं। और ये ठंड होने के कारण थोड़ा सा बोरे से हम लोग इनको ढकते रहते हैं। और ये नए बच्चे हैं जो ये 2, 4, 5, 10 दिन के जो बच्चे हैं वो ये बच्चे हैं। तो ये फीमेल सेक्शन है हमारा जहाँ बच्चे पैदा होते हैं। तो ये पैदा होते ही नंबर मिल जाता है? हाँ, पैदा होते ही नंबर मिल जाता है सर। तो इनको आप अलग अलग रखते हैं, इसका क्या लॉजिक है? अलग अलग मतलब माँ के साथ मेल और तो दिन फीमेल। में रात को माँ के साथ ही रहते हैं बच्चे। दिन में माँ से अलग इसलिए रखते हैं कि दूध ज़्यादा पी लेंगे तो फिर इनको डायरिया होगा और ये फिर इनकी मोर्टेलिटी होती है। तो इस वजह से हम लोग 2-3 घंटा ही माँ के साथ छोड़ते हैं, बाकी हम लोग रात को और दिन में 2-3 घंटा, बाकी टाइम हम इनको अलग रखते हैं। क्या मेल जो बकरी है या बकरा है या और बकरी का, उनका रख रखाव में कोई डिफरेंस होता है या सेम? नहीं, डिफरेंस है सर, फीडिंग कॉस्ट अलग होती है। ये फीमेल रोज का 30 रुपए का अनाज खाती हैं, दाना अनाज भूसा मिला के, और जो बड़ा मेल है 50 किलो से ऊपर का, वो रोज का करीबन 40 से 50 रुपए का खाना खाता है। जब आप शुरू कर रहे थे ये गोटरी का, तो कहीं घर से कि भाई ये बकरी पालना, ये बहुत रेजिस्टेंस होती है साहब। रेजिस्टेंस होता है ना कि गाय पालो, पशुधन पालना है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत रेजिस्टेंस थी। और आम समाज में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब गोटरी पे आप आते हैं तो आपके घर, आपका साथ समाज सब आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है, बट आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब जब आप रिकॉग्निशन मिलता है, देश भर से सीखने के लिए आते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, कैसा लगता है कि एक तरफ जब शुरुआत की थी, आज जब आपने भारत की सबसे बड़ी गोटरी फार्म बना दिया है? अच्छा लगता है, लोग आते हैं। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही यही था कि जो काम हम कर रहे हैं उसको ढंग से करें, अच्छे से करें, और इस ढंग से करें कि लोग इंस्पायर हो। किसी को कितना फीड देना है, किसी को कब इंजेक्शन लगना है, कौन सा बीमार है, जब तक कहते हैं किसी बिजनेस में खुद में एक्सपीरियंस ना हो तो वो डिपेंडेंसी रहती है। आपने पढ़ाई तो दूसरी की, बीटेक, MBA, इनकी बारीकियां कैसे समझी? क्या कोई प्रोफेशनली कहीं से ट्रेनिंग ली, कोई चीजें समझी, या देख देख के ही समझते रहे? आप जब इनके साथ रहना शुरू कर देते हैं तो इनके बारे में समझना शुरू कर देते हैं। अगर उनको दवाइयों की क्या ज़रूरत कब है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं नहीं, और बहुत क्रिटिकल बीमार नहीं पड़ते हैं। बहुत क्रिटिकल बीमार पड़ेंगे तो ये मरेंगे। तो जब जो जीने वाली बीमारियाँ हैं, जिसमें ये जुकाम हो गया, अगर आपने वैक्सीनेशन पूरा कर दिया तो ये थोड़ी मोड़ी बीमारियाँ होती रहती हैं। तो इनका रूटीन चेकअप भी होता है? रूटीन चेकअप होता है सर, ब्लड रिपोर्ट चेकअप कराते हैं हम लोग। पूरा ऑपरेशन रूम लिखा है, फीड ऑपरेशन रूम, ये वो सारे अपने ब्लॉक्स बना रखे हैं। जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आपसे मिल के और आपके फार्म को देख के, आपकी बकरियों को देख करके और बकरियों के प्रति आपका प्रेम देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप सिंह साहब से बात करना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम इनसे संपर्क कराएंगे। और दूसरा, आप किस टॉपिक पे इनसे बात करना चाहते हैं तो हम दोबारा इनसे उस संबंधित विषय पे बात करेंगे और आप तक जानकारी पहुँचाएँगे। तब तक देखते रहिए गाँव कनेक्शन।